एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लोकेंद्र सिंह राठौड़ एक बार फिर से एमपी के एमसीक्यू लेके हाजिर हूँ। हम लोग मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। आज जो एमसीक्यू लेके आया हूँ वो है मध्य प्रदेश की नदियों के संबंध में। तो हो जाइए तैयार मध्य प्रदेश की नदियों के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो आपका स्कोर क्या रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। तो चार ऑप्शन है, इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर तथा दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। पहला ऑप्शन है केन, नर्मदा, वेनगंगा या चंबल। तो इन चार में से आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा नदी। मतलब कि नर्मदा नदी जो है वो भारत के उत्तर और दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। मतलब कि इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो वेनगंगा, सोन, नर्मदा या केन। तो इन चार में से आपको बताना है कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। ठीक है। वेनगंगा, सोन, नर्मदा और केन। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका कि दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो है वेनगंगा। मतलब ये वेनगंगा जो है ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस नदी के किनारों पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित हैं और वह खड्ड डाकुओं के आश्रय स्थली में काम आते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा गया था। तो चार ऑप्शन है बेतवा, चंबल, सोन और नर्मदा। इनमें से आपको बताना है कि किस नदी के किनारों पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित हैं और वह खड्ड जो है वो डाकुओं के आश्रय स्थली में काम आते हैं। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है चंबल नदी। मतलब कि चंबल नदी जो है वो बड़े बड़े गड्ढे निर्मित हैं और वह गड्ढे जो है वो डाकुओं के आश्रय स्थली में काम आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आहू नदी का उद्गम स्थल स्थल है। तो चार ऑप्शन है जानापा पहाड़ी, सूसनेर पहाड़ी, काकरी बरड़ी पहाड़ी या कैमूर पहाड़ी। तो इन चार में से आपको ये बताना है कि आहू नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ठीक है। जल्दी रिप्लाई कीजिए। जी। तो आहू नदी का जो उद्गम स्थल है वो है सूसनेर पहाड़ी और ये सूसनेर पहाड़ी जो है ये आगर मालवा ज़िले में है और सूसनेर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में ये आहू नदी जो है वो काली सिंध नदी में मिलती है। इसका अर्थ ये है कि काली सिंध की सहायक नदी जो है जो आहू नदी है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है सूसनेर पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी नदी का तो उद्गम जो है वो अमरकंटक से नहीं होता है। नर्मदा नदी, जोहिला नदी, आहू नदी या सोन नदी। तो अभी बताया मैंने कि इन चार में से जो है वो आहू नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से नहीं होता है क्योंकि आहू नदी जो है ये सूसनेर की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आहू नदी क्योंकि नर्मदा नदी, जोहिला नदी और सोन नदी इन तीनों नदियों का उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। तो चार ऑप्शन है ताप्ती, नर्मदा, सोन या चंबल। तो इन चार में से आपको बताना है
कि किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसका रिप्लाई कीजिए और आपका स्कोर क्या रहा है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इसका जो आंसर है वो है ताप्ती नदी। मतलब कि ताप्ती नदी को जो है वो महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है। और ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है वो होता है मुल्ताई पहाड़ी से, और मुल्ताई पहाड़ी जो है ये बैतूल ज़िले में है, और इसका समापन होता है वो खंबात की खाड़ी में होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? तो चार ऑप्शन है, चंबल और सोन, केन और वेनगंगा, नर्मदा और ताप्ती, बेतवा और धसान। इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा न बनाने वाली नदियाँ, तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है नर्मदा और ताप्ती। मतलब कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाती है। इसका अर्थ ये है कि नर्मदा और ताप्ती जो दो नदियां हैं ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण अर्थात ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये दोनों नदियाँ हैं जो ये एस्चुरी निर्माण करती हैं, जबकि डेल्टा का नहीं करती हैं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदियाँ जो है वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो दो नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। तो बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार या सतपुड़ा का पठार। तो इन चार पठार में से आपको बताना है कि परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो परवन नदी का जो उद्गम है वो है मालवा का पठार। मतलब मालवा के पठार से परवन नदी का उद्गम होता है, मालवा पठार से निकलती है और राजस्थान में ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसका अर्थ ये है कि काली सिंध नदी की सहायक नदी है परवन नदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी कौन सी है? तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चंबल, सोन, बेतवा और केन। तो इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी कौन सी है। ठीक है, जल्दी रिप्लाई कीजिए। मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो है बेतवा। मतलब कि बेतवा जो है ये मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है वो नर्मदा है। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है? तो चार ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको ये बताना है कि सर्वाधिक नदियों वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक नदियों वाला राज्य है। तो इसका जो आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो शिप्रा, चंबल, काली सिंध या बेतवा। तो इन चार में से आपको बताना है कि मालवा की गंगा किसे कहते हैं। ठीक है, मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। मालवा की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ठीक, तो इसका जो आंसर है मालवा की गंगा किसे कहा जाता है तो वो है शिप्रा।
तो मालवा की गंगा जो कहते हैं वो शिप्रा नदी को कहते हैं, ठीक है। और शिप्रा नदी का उद्गम जो है वो काकरी बरड़ी पहाड़ी इंदौर के पास, और वहाँ से इसका उद्गम होता है। और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 195 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो चार ऑप्शन है, शिप्रा, चंबल, काली सिंध, बेतवा। तो इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बेतवा। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है पवित्रता के आधार पर, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बेतवा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है? तो नर्मदा, सोन, पहुज या ताप्ती। इन चार में से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। नर्मदा, सोन, पहुज और ताप्ती। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है सोन। सोन नदी को मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसका उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है, और सोन नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नदी का प्राचीन नाम चरमावती था? तो चंबल नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी या जोहिला नदी। इसमें से आपको बताना है कि प्राचीन नाम जो है वो चरमावती था किस नदी का। तो चंबल, ताप्ती, सोन या जोहिला नदी। इन चार में से आपको बताना है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और यदि आप लोगों ने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो भी देख लें, क्योंकि 150 प्रश्न से पहले के क्वेश्चन जो है वो पहले वाले वीडियो में पढ़ा रखे हैं। तो इसका जो आंसर है वो है चंबल नदी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो चार ऑप्शन है, बेतवा, नर्मदा, तवा और चंबल। इनमें से आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए जी। तो इसका जो आंसर है वो है तवा। मतलब कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध जो है वो तवा बांध है, ठीक है। और तवा बांध जो है ये तवा नदी पर है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये तवा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? तो चार ऑप्शन है कि नर्मदा और ताप्ती जो है ये किस दिशा में बहती है। पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में। तो इन चार में से आपको बताना है। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है पश्चिमी दिशा में। मतलब नर्मदा और ताप्ती जो है ये पश्चिम दिशा में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? तो वेनगंगा, सोन, बेतवा या चंबल। तो इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी नदी जो है ये उत्तर की ओर नहीं बहती है। वेनगंगा, सोन, बेतवा या चंबल। तो इसका जो आंसर है वो है वेनगंगा। इससे पहले बार भी आया था ये क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी नदी जो है वो दक्षिण की ओर बहती है। तो उत्तर की ओर नहीं बहती है, इसका अर्थ दक्षिण की ओर बहती है। तो इसका आंसर जो है वो वेनगंगा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1213, 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो 1312। मतलब कि नर्मदा नदी की जो टोटल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। जबकि मध्य प्रदेश में बात करें कि मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है तो 1077 किलोमीटर है, ठीक है।
तो इसका आंसर है 1312 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का समापन कहाँ पे होता है? अरब सागर में, कि बंगाली खाड़ी में, कि गंगा नदी में, कि इनमें से कोई नहीं। तो इन चार में से आपको बताना है कि नर्मदा नदी का समापन कहाँ पर होता है। ठीक है, तो अरब सागर, बंगाली खाड़ी, गंगा नदी या इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी का जो समापन होता है वो होता है अरब सागर में। तो इसका आंसर जो है वो अरब सागर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम जानापा पहाड़ी से होता है? तो चार ऑप्शन है, चंबल, शिप्रा, सोन या नर्मदा। इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम जो है वो जानापा पहाड़ी से होता है। जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। इंदौर की जानापा पहाड़ी से होता है। तो इसका जो आंसर है वो है चंबल। मतलब ये चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो इंदौर की जानापा पहाड़ी से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस नदी का उद्गम काकरी बरडी पहाड़ी से होता है? तो इन चार में से आपको बताना है कि कौन सी नदी का उद्गम जो है वो काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है चंबल, दूसरा है शिप्रा, तीसरा है सोन, चौथा है नर्मदा। तो इन चार में से आपको बताना है। तो जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है शिप्रा। मतलब शिप्रा नदी का उद्गम जो है वो काकरी बरडी पहाड़ी से होता है। और इसका उद्गम वहाँ से होने के बाद ये इसका समापन जो होता है ये होता है चंबल नदी में। इसका अर्थ ये है कि चंबल की सहायक नदी है शिप्रा। तो इसका आंसर जो है वो शिप्रा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सी नदी बेतवा की सहायक है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली एग्जाम में पूछा भी गया था ये। तो निम्न में से कौन सी नदी जो है वो बेतवा की सहायक है? पहला ऑप्शन है धसान, दूसरा है परवन, तीसरा है जोहिला, चौथा है पहुज। तो इन चार में से आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी बेतवा की सहायक है। ठीक है जी, जल्दी रिप्लाई कीजिए इसका। तो इसका जो आंसर है वो है धसान। मतलब कि बेतवा नदी की जो सहायक नदी है वो है धसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंवारी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चार ऑप्शन है, काली सिंध नदी की, सिंध नदी की, या सोन नदी की, या ताप्ती नदी की। तो आपको ये बताना है कि जो कुंवारी नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है। तो इन चार में से जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है सिंध नदी। मतलब कुंवारी नदी जो है ये सिंध नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है? तो सीहोर जिले की जो आष्टा तहसील है वहाँ से किस नदी का उद्गम होता है? पहला ऑप्शन है पार्वती, दूसरा है काली सिंध, तीसरा है चंबल, चौथा है सोन। तो इन चार में से आपको बताना है कि किस नदी का उद्गम जो है वो सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है। ठीक है जी, सीहोर जिले की आष्टा तहसील से। तो इसका जो आंसर है वो है पार्वती नदी। पार्वती नदी का उद्गम जो है वो सीहोर जिले की आष्टा तहसील से होता है। और ये नदी जो है वो राजस्थान में चंबल नदी में मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, कूनो नदी किस नदी की सहायक नदी है? कूनो नदी किस नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है सोन, और चौथा है काली सिंध। तो इसमें से आपको बताना है कि कूनो नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है। जल्दी रिप्लाई कीजिए। तो कूनू नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, क्योंकि कूनू नदी का जो उद्गम है वो शिवपुरी के पठार से है। और ये शिवपुरी होते हुए शिवपुर, उसके बाद मुरैना, भिंड होते हुए ये चंबल नदी में मिलती है। तो कूनू नदी जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? तो
चंबल नदी की सहायक नदी है। तो ये थे आज के MPGK के MCQ। आज के लिए काफ़ी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।